नमस्कार दोस्तों, सीएससी बहादुरगंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बसंत बसाक, कंसेप्ट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स बहादुरगंज का डायरेक्टर। लॉकडाउन के कारण इस विश्वव्यापी कोरोना वायरस के कारण आज पूरा विश्व बाधित है। पूरा विश्व थम सा गया है, जिसके कारण पूरा विश्व की गतिविधियां रुक सी गई हैं। भारत में भी लॉकडाउन लगातार जारी है, जिसके कारण सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं और इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारे विद्यार्थियों की पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से आप सबों को सिखाना चाहता हूँ। आप सबों को इंटरमीडिएट 12वीं के लिए तैयारियां कराना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। हालांकि मैं ऑनलाइन भी करा सकता था, किंतु नहीं करा पा रहा हूँ। मेरा इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ एक नए वीडियो जो 12वीं क्लास के अलग अलग विषयों से संबंधित हो, हर रोज़ अपलोड करूँ, ताकि आपकी तैयारियाँ सुचारू रूप से चल सकें। तो आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य से संबंधित राजाओं के बारे में, वंश के बारे में अध्ययन करना। मगध साम्राज्य की स्थापना, ये बोलने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी कलम और कॉपी साथ में निकाल कर रखें। इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं लिखाने वाला हूँ, आज आपको लिखना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी हिस्ट्री की किताब, कॉपी, कलम अपने साथ में रखें। जैसे जैसे जो टॉपिक होंगे उनको मैं बता दूंगा, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छा से हो सके। तो चलो, एक बात और आपसे गुजारिश है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी कहें ताकि इसका सब्सक्राइबर बढ़े, और जिस दिन 1000 हो जाएगा मैं उस दिन ऑनलाइन क्लास कराऊंगा। चलिए, तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मगध साम्राज्य। भारत में मगध साम्राज्य से पहले कुछ थोड़ी सी बात बताते हैं। भारत में या कहे तो भारतीय प्राचीन इतिहास की जो बातें होती हैं, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो पीरियड रहा है उसे वैदिक युग कहा गया, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो पीरियड रहा, इस 400 साल का पीरियड, इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल के पश्चात भारत में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। उन्हीं में से एक महाजनपद मगध साम्राज्य भी है, मगध भी है। तो आज मैं मगध साम्राज्य के बारे में आप सभी से बात करना चाहता हूँ, और यह टॉपिक 12वीं कक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मगध साम्राज्य की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का एक प्रतापी शासक था। मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले बिंबिसार ने किया था। सभी इस पॉइंट को लिख लिए कि मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार का
कार्यकाल है 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार, एक पॉइंट और सबको लिख लें, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। एक और पॉइंट लिखिए, बिंबिसार महात्मा गौतम बुद्ध का समकालीन था। समकालीन माने जिस समय भगवान गौतम बुद्ध जीवित थे उसी समय बिंबिसार भी शासक थे, इसे कहते हैं समकालीन। तो सबने लिख लिया होगा कि बिंबिसार भगवान गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार बहुत जल्द राजा बन चुका था। वह 15 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी में बैठ चुका था और वह एक प्रतापी शासक था। बिंबिसार एक प्रतापी शासक था। उन्होंने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। मायने रखता है 80,000। ये आज की बात नहीं है, सोचिए आज से 2566 ईसा पूर्व, आज से 2566 वर्ष पूर्व की बात है। लगभग आज से 2500 साल पहले 80,000 गांव का राजा था। ये छोटी मोटी बात नहीं है। उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी। उस समय 80,000 गांव का एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया था। ये पॉइंट सब ने लिख लीजिए कि बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। बिंबिसार 80,000 गांवों का शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। ये 2 पॉइंट जरूर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। उसने सबसे पहले गिरिव्रज, गोमेहर्षि, रोमेहर्षि, बोरो संयुक्त, वर संयुक्त, जो गिरिव्रज, उन्होंने बिंबिसार सबसे पहले गिरिव्रज में अपनी राजधानी बनाई। बाद में उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ये 2 पॉइंट लिखना है। बिंबिसार ने सबसे पहले गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, फिर बाद में राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। पॉइंट लिख लेना है। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। कौशल राज की पुत्री कौशल देवी से उनकी पहला विवाह। कौशल राज की पुत्री, इस सब पॉइंट में लिखना है। बिंबिसार इस तरह लिखे, बिंबिसार की पत्नियां। नंबर 1 कौशल देवी, नंबर 2 खेमा, नहीं नंबर 2 में खेमा नहीं, नंबर 2 में लिखिए चेलना, चो में एका लो नो आकार, चेलना। नंबर 3 में लिखिए खेमा। नंबर 1 में है कौशल देवी, नंबर 2 चेलना, नंबर 3 खेमा। इस प्रकार बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। उनकी 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी कौशल देवी। कौशल देवी कौशल राज की पुत्री थी और दूसरी पुत्री चेलना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। पॉइंट में लिख लीजिए, चेलना लिच्छवी राज के चेतक राजा की पुत्री थी। चेलना लिच्छवी राज के चेतक राजा की पुत्री थी। और खेमा मद्र देश की राजकुमारी थी। इस प्रकार देखा जाए तो बिंबिसार 3 राजाओं की पुत्रियों से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी। कारण 3 राजाओं से विवाह करना अर्थात 3 अलग अलग राजा उनके साथ आ चुके थे। रिश्तेदारी रिलेशनशिप जुड़ चुका था और इस प्रकार उसका एक 80,000 गांव का शक्तिशाली
साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। अब अगला पॉइंट पे पहुंचते हैं। जब मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का शासन चल रहा था तो उस समय अर्थात बिंबिसार के समय समकालीन एक वेद था, बहुत प्रख्यात, बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर वेद था। उनका नाम था जीवक, जो में दीर्घी व को जीवक। इसे पॉइंट में लिखना है। जीवक वेद्य सम्राट बिंबिसार के समकालीन था। जीवक वैद्य सम्राट बिंबिसार का समकालीन था। वैद्य कहा जाए तो एक प्रकार का डॉक्टर, यानी कि इलाज करने वाले, जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करने वाले को वैद्य कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, महागोविंद। महागोविंद भी बिंबिसार का समकालीन था। महागोविंद एक वास्तुकार था। वास्तुकार मतलब घर बनाने का डिजाइन तैयार करना, घर भवनों के निर्माण कराने में डिजाइन तैयार करना। अर्थात अब इस दो पॉइंट को लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है जीवक एक वेद था। दूसरा पॉइंट महागोविंद एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। जीवक और महागोविंद दोनों बिंबिसार का समकालीन था और 491 ईसा पूर्व 491 ईसा पूर्व में बिंबिसार अपने ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु राजा बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और इस प्रकार बिंबिसार का अंत हुआ।